अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सऊदी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। इक्तिसादी ताउन को फरोग देने के लिए वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। नूर खान एयरबेस पर मेहमानों का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम किया। सऊदी वफ़द के 2 रोज़ा दौरे में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। बरादर मुल्क ने पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी का फैसला किया है। पाकिस्तान सऊदी इक्तिसादी ताउन के नए बाब का आगाज। वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी अरब का आला सतह वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। नूर खान एयरबेस पर मेहमानों का रेड कारपेट इस्तकबाल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम किया। वफ़द में वज़ीर माहौलियात, वज़ीर पानी और ज़राअत, इंजीनियर अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसिन अल फज़ली और वज़ीर सनअत व मअदनी वसाइल शामिल हैं। वफ़द में सऊदी फंड बराए सरमायाकारी, रॉयल कोर्ट, दीगर शोबों की शख्सियात और आला हुकाम भी शामिल हैं। सऊदी वफ़द की खारजा, सनअत व तिजारत, ज़राअत, मादनियात, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, आबी वसाइल के वज़रा से मुलाकातें होंगी। सऊदी वज़ीर खारजा का दौरा पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे सऊदी अरब के बाद हुआ है। शहबाज शरीफ ने अपने दौरे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और दोनों रहनुमाओं के माबैन सरमायाकारी को फरोग देने के लिए तबादले ख्याल हुआ था। सऊदी वफ़द के 2 रोज़ा दौरे में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तो पाक सऊदी अरब ताल्लुकात का नया बाब। बरादर मुल्क पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वफ़द सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के अमूर पर मुशावरत करेगा। सऊदी अरब की ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT और ट्रांसपोर्ट में दिलचस्पी है। रेकोडिक मंसूबे भी सऊदी सरमायाकारी के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान की मईशत को मिलेगा तगड़ा सहारा। सऊदी अरब लगाएगा अपना बड़ा सरमाया। ब्रदर मुल्क ने पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी का फैसला किया है। रेकोडेक, दियामर भाषा डैम, छोटी ऑयल रिफाइनरीज की तौसी समेत माइनिंग और सयाहत के शोबे शामिल हैं। सऊदी अरब की ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी है। वफ़द दियामर भाषा डैम मंसूबे, चिन्योट में माइनिंग मंसूबे, खैबर पख्तूनख्वा में 2 सयाहती जोन्स बनाने के मंसूबों, तेल की सफाई के लिए छोटी ऑयल रिफाइनरीज के मंसूबों में तौसी और खैबर पख्तूनख्वा में माइनिंग की 2 लजीज के मंसूबों पर बातचीत और मुआहिदे करेगा। सऊदी वफ़द का दौरे पाकिस्तान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए SIFC का किरदार इंतहाई अहम है। मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी होगी। ये सऊदी वफ़द की पाकिस्तान आमद और वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के चंद दिन के अंदर ही आमद, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के दौरे का ये नतीजा है कि सऊदीया ने एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान भिजवाने का फैसला किया है। मैं पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत पर इसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे और SIFC के हवाले से बड़ा इसका अहम किरदार है। और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ का जो दौरा था सऊदी अरब, उसका भी इसमें बहुत एक मुस्बत और अहम किरदार जो है वो शामिल है। और हम ये समझते हैं कि इस दौरे का बहुत पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और मईशत के जो मुस्बत इशारे सामने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि SIFC अपना बड़ा फाल किरदार अदा कर रहा है। ताजिरों का सऊदी वफ़द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। कहा कि सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी दोस्ती और भाईचारे का इजहार है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी। हम ये समझते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के देरीना तल्लुकात और इस सरमायाकारी के नतीजे के अंदर पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी। ये पाकिस्तान की इकॉनमी में जो $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसमें हमारी इकॉनमी को बेताशा सहारा मिलेगा। मेरी जो रेकोडेक का प्रोजेक्ट है वो भी है, उसके बाद कुछ डेयरी और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो इससे जो वफ़द अपना फाइनलाइज करने आया है पाकिस्तान, तो मुझे उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान में ये एक सरमायाकारी आएगी और पाकिस्तान की मईशत इंशाअल्लाह ताला ज़रूर तरक्की करेगी। वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में प्लान कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की मईशत को सही से में इंशाअल्लाह ताला ये इन्वेस्टमेंट लेके जाएगी। और इस किस्म की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अगर पाकिस्तान में अगर करते हैं हमारे ब्रदर ममालिक, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
माहिर मौशियात खाकान नजीब कहते हैं कर्ज से ज़्यादा पाकिस्तान में सरमायाकारी अहम है। सऊदी अरब से मज़ीद $2 अरब का डिपॉजिट पाकिस्तान आने का इम्कान है, जो ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए मुआवन साबित होगा। खुर्रम शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान को सालाना $10 अरब की ज़रूरत है। सरमायाकारी को बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। प्रोजेक्ट से मुतालिक लाहेअमल तय करना होगा। देखिए, जो पाकिस्तान की इस वक्त गुफ्तगू उनसे हुई है सऊदी अरेबिया में, सो ऑब्वियसली उसके फॉलो अप की कंप्लीशंस जो हैं, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। लेट्स होप कि SIFC और BOI ये सारे जो अदारे हैं, यू नो, दे आर एबल टू डू दिस टाइम। पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, ये सिग्नल पाकिस्तान के लिए अहम है दुनिया को देना कि in the coming years we want to do investment rather than doing just debt instruments। 3 तरह की investments non debt creating होती हैं, याद रखिए। एक remittance है हमारी, सबसे बढ़ के exports हैं, और तीसरी of course FDI। पाकिस्तान को तो एनुअली कम से कम $10 अरब की जरूरत है, और वो लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला के है, क्योंकि $10 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी कि SIFC एक एंड पे तो बहुत एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर है जिससे एग्जीक्यूशन होती है, जिससे पैसा आता है तो वो कहाँ लगना चाहिए, कितना जल्दी उसके अप्रूवल्स होने चाहिए। SIFC का ये एरिया है। सऊदी आला सतह वफ़द पाकिस्तान में अहम मुलाकातें करेगा। मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में ताउन समेत पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अहम मुआहदे होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा वफ़द का क्या स्केड्यूल रहेगा, क्या मुलाकातें होंगी, क्या इजलास होंगे? पाकिस्तान में सऊदी अरब का जो एक आला सतह वफ़द है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में ये वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है, और सऊदी अरब के दीगर वज़रा पर मुश्तमिल ये वफ़द जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा। तो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वफ़द का इस्तकबाल किया, और वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुल मोहसिन अल फजली और वज़ीर सनत और मादनी वसाइल बंदर इब्राहिम अल खुराए जो है वो भी इस वफ़द में शामिल हैं, और सऊदी अरब के जो सरमायाकारी के असिस्टेंट मिनिस्टर हैं इब्राहिम यूसुफ अल मुबारक, वो भी इस वफ़द का हिस्सा हैं। सऊदी अरब के वफ़द के दीगर अरकान में जो है वो रॉयल कोर्ट के और दीगर शोबों के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और महकमों के आला हुकाम भी शामिल हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 6 से 8 अप्रैल जो है वो सऊदी अरब का दौरा किया था, और ये दौरा उन्होंने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की जो खुसूसी दावत है उस पर किया था। और उसके बाद हमने ये देखा कि 1 हफ्ते के बाद ये सऊदी आला सतह वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, और ये वफ़द जो है 1 हफ्ते में इस सऊदी वफ़द का पाकिस्तान में आना दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान ज़हनी हम आहंगी और बाहमी एतमाद व तावन और दोनों ममालिक की तरक्की के यकसां अज़्म का मज़हर भी है। और हम देख रहे हैं कि इस दौरे के दौरान आला सतह मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी ये वफ़द मिलेगा, और इसी तरह आर्मी चीफ से भी ये वफ़द जो है वो मुलाकात करेगा, और ख़ास तौर पर जो खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की जो कमेटी है, एपेक्स कमेटी, उससे भी ये वफ़द जो है वो मुलाकात करेगा, और ख़ास तौर पर जो सऊदी सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तो शनीद की जाएगी। और कभी इम्कान यही है कि जो $1 अरब रेकोडेक में जो सरमायाकारी के हवाले से, जिस पर पहले ही खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल जो है वो काम कर रही है, उस पर जो है वो मफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। और इसके अलावा दीगर जो शोबे हैं, खास तौर पर ज़राअत है, IT है, बिल्कुल ये दौरा जिसे मुख्तलिफ माहिरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद थे उमर हयात खान, आपका बहुत शुक्रिया। सऊदी क़यादत की आमद पर इस्लामाबाद रेड जोन को शान तरीके से सजा दिया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अलीजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलीजा, आप रेड जोन में मौजूद हैं, ख़ास मेहमान आ रहे हैं, ख़ास तैयारियाँ की गई हैं, क्या तफसीलात हैं? देखें, सऊदी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया है, और इस्लामाबाद को शानदार तरीके से सजाया गया है। इस सजावट के पीछे बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं मोइज़ खान साहब। मोइज़ साहब, बताइएगा आपने किस तरह मेहनत की है, कहाँ कहाँ पर आपने लाइट्स लगाई हैं, बोर्ड्स लगाए हैं, झंडे लगाए हैं। एक मज़हर है दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का, सऊदीया पाकिस्तान का दरीना साथी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, इस तरह के ये तो सारी पूरी मतलब सुबह से बारिश स्टार्ट है। कल भी बारिश की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद भी हमने दिन रात मेहनत की
किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। ये लाइटिंग आप देख रही है, ये सर बारिश में मेरे जितना आमला है सारा गीला है, लेकिन हम कहते हैं हमें पैसों की कोई वो नहीं है लालच। हम कहते हैं कि हमें हमारे सऊदी भाइयों को एक मैसेज जाए कि पाकिस्तानी हमारे साथ कितने मोहब्बत करते हैं और दिन रात मेहनत की है। सर आप देख सकते हैं नाजरीन कि किस कदर इनकी कॉज के साथ अपने मुखलिस हैं ये, कि हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। एक परवाह है कि हमारे सऊदी भाई आए हैं तो उनके भरपूर तरीके किया जाए। 48 घंटे हो गए ये सोए नहीं हैं। हम बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्लामाबाद के रेड जोन एरियाज को सजाया गया है। अलीजा बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल के 4 वाक़यात में मुलविस रहा है। आमिर तांबा के कत्ल में भी भारत के मुलविस होने का खदशा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा FIA 8 अफराद के कत्ल की तहकीकात कर रही है। बहावलपुर वाक़े पर पंजाब हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है, वाक़े को इशू बनाने की ज़रूरत नहीं। इससे पहले वाक़यात हुए उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल शक वही है। और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। और ख़बर है कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी रुकन कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली में स्पीकर अयाज सादिक ने आसिफा भुट्टो जरदारी से हल्फ लिया। आसिफा भुट्टो के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी असम्बली में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने आसिफा भुट्टो जरदारी को ज़िमनी इलेक्शन में बिला मुकाबला कामयाब करार दिया था। मुखालिफ उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। मैं आसिफा भुट्टो जरदारी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ व काराए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था, हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। असम्बली में आज 9 मई से मुतालिक आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा करने वाले थे। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। 9 मई पर आज़ाद कमीशन बनाया जाए जो CCTV फुटेजेस को देखे। डायरेक्ट उस खत में ये चीज लिखी गई है कि उनकी डायरेक्ट इंटरफियरेंस थी, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ज़ेरे कातिल है। पाकिस्तान आगे तरक्की करे और आइन और रूल ऑफ लॉ यहाँ पे होना चाहिए, एक कानून और एक मुल्क। इसी तनाजर में हम लोग आज डिबेट करना चाह रहे थे। 9 मई के ऊपर एक इंडिपेंडेंट कमीशन बने जो कि दूध का दूध और पानी का पानी करे, जो कि CCTV फुटेजेस हैं वो सामने लाई जाएं और ये फिक्टिशियस और झूठे केसेस जो हैं इनको खत्म किया जाए। कराची में डाकू राज बरकरार है। गुलशन मेमार में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी शख्स चल बसा। मजमूई तौर पर जांबाह अफराद की तादाद 62 हो गई। नाजिमाबाद में MQM की बुजुर्ग खातून से लूट मार का मुकदमा दर्ज किया गया। डिफेंस में डाकुओं ने चाय खाना लूट लिया। मलीर और सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा में मासूम बच्चे समेत 3 अफराद जान से गए। कराची में लुटेरों का राज, शहर कायद के बाशियों का सुकून ताराज। कराची के इलाके गुलशन में मार के रिहायशी वसीमुल रहमान चांद रात को डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए और निजी अस्पताल में दम तोड़ गए। मकतूल को शॉपिंग से वापसी पर डकैती के दौरान कत्ल किया गया। गुलबहार पुलिस ने नाज़िमाबाद में MQM की बुजुर्ग खातून से लूट मार का मुकदमा नंबर 164 दर्ज कर लिया गया। डिफेंस फेज 7 तूबा मस्जिद के करीब डाकुओं ने चाय खाना लूट लिया। मलीर काला बोर्ड के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से साइकिल सवार जान से गया। ईद से 2
2 रोज कबल गुलशन इकबाल में कार से 8 साल बच्चा जहां बाग और वालदा शदीद जख्मी हुई थीं। पुलिस ने बच्चे को रोंदने वाली कार मेमनकोट फार्म हाउस से बरामद कर ली। सुपर हाईवे अल आसिफ पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जहां बाग हो गया। कोकरापार पुलिस ने निजी बैंक मुलाजमा से वारदात में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इधर सदर में नौजवान ने छुरी के वार करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक नौजवान ने घर में झगड़े के बाद खुदकुशी की। कराची में डाकू राज, MQM ने वफाक से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं अवाम को मरते हुए नहीं देख सकते, अमन व अमान के मसले पर खामोश नहीं रहेंगे। सब जानते हैं कराची में लूट मार में कौन मुलविस है। ये एक सियासी मसला नहीं है, ये लोगों की जान और माल का मसला है। इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों का मसला है। ये रेवेन्यू इंजन ऑफ पाकिस्तान भी है ये शहर। वफाकी हुकूमत भी क्या वेट कर रही है कि कुछ और लाशें यहाँ पे गिर जाएं, उसके बाद सीरियसनेस का मुजाहरा किया जाएगा, इंटरवीन किया जाएगा। खुदारा वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा है कि इस कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे सीरियसनेस का मुजाहरा किया जाए। यहाँ पर सीरियसनेस कितनी है सूबाई हुकूमत की, क्या एक्शन प्लान है, क्या वे आउट है, किस तरह लोगों को सुकून दिया जाएगा, कोई बतलाने को तैयार नहीं है। इन सारी सूरत हाल में MQM पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगी और हम बहुत जल्द इस मसले पर आइंदा का लायामल इख्तियार करेंगे। हम इस तरह लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। ये कराची शहर हमारा, इस शहर ने हमें मैंडेट दिया है। मजाक बना के रख दिया है कि यहाँ लोगों की जानें ले ली जाती हैं और यहाँ के वजीर साहब जो इस तरह के मजाकखेज किस्म के बयानात दे रहे होते हैं। जाए ना उस माँ के पास जिससे उसका बेटा छिना है, उसके सामने जाके कहें कि कराची वाले बड़े खुशहाल हैं। कराची के हालात पर विफाक से मुदाखलत का मुतालबा क्यों किया? पीपल्स पार्टी रहनुमा MQM पर बरस पड़े। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में जराइम से मुतालिक ढंडोरा पीटा जा रहा है, नफरत से सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने ही शहर में अमन कायम किया है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा मुत्तहदा ऐसा मुतालबा ना करे जिससे वो खुद मुतासिर हो। माजी में मुत्तहदा ने कराची ऑपरेशन का मुतालबा किया, ऑपरेशन में सबसे ज्यादा चीखें भी इनकी निकली। कराची में डकैतियों और शहरियों का कत्ल, वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं कि निगरान हुकूमत के दौर में बिगाड़ आया, ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। बोले कच्चे के डाकुओं के पास भारी और जदीद असलहा मौजूद है। साहब को रिक्वेस्ट की थी कि वो भी यहाँ पर आएँ और यहाँ के हालात देखें कि किस तरह स्ट्रेटेजी बनाएं, ताकि हम चाहते हैं कि सिंध में अमन व अमान हो। और उसी सिलसिले में आज सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग की है IG साहब के साथ बैठ के और काफ़ी चीज़ें हमने डिसाइड की हैं। वज़ीर दाखिला और IG सिंध को डाकुओं की सलामी। कश्मीर में एक और शहरी को अगवा कर लिया गया। करमपुर रोड से अगवा किए गए शहरियों की तादाद 14 हो गई है। अगवा किए गए शहरी का ताल्लुक लिया से बताया जाता है। डाकुओं ने पुलिस पैकेट पर भी हमला कर दिया, एक अहलकार जख्मी हुआ। डाकुओं ने अहलकारों को यरगमाल बनाने की कोशिश भी की। ट्रेन में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश मिल गई। तर्जमान रेलवे ने दावा किया है कि मरियम बीबी की जहनी हालत ठीक नहीं थी, इसने खुद चलती ट्रेन से छलांग लगाई। मरियम बीबी की वालिदा ने तर्जमान रेलवे के दावे को झूठा करार दे दिया। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून मुर्दा पाई गई। खातून की लाश चुन्नीकोट रेलवे स्टेशन के करीब से मिली। तर्जुमान रेलवे ने मरियम बीबी को जहनी मरीज करार दे दिया। खातून पर दौरान सफर मुसाफिरों का सामान बिखेरने का इल्जाम लगाया। कहा मुसाफिरों के बुलाने पर कांस्टेबल ने खातून पर हाथ उठाया और उसे दूसरे डब्बे में शिफ्ट किया। मरियम बीबी ने चलती ट्रेन से चुन्नीकोट में खुद छलांग लगाई। खातून के हमरा सफर करने वाले भतीजे गालिब हामिद का कहना है कि ऊंची आवाज में विर्द करने पर पुलिस एहलकार ने फुप्पो पर तशद्दुद किया और उन्हें साथ ले गया। बाद में उनकी लाश मिली। फुप्पो को थप्पड़े मारी है, घसीट के लेके गया है। अभी हम लोगों को भी थप्पड़ मार के वहीं पर बैठा दिया है। बोलता है यहाँ से उठना नहीं। तो थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी, हम लोग नीचे उतरे, हमारी फुप्पो का कोई अता पता नहीं। हम लोग पुलिस वालों के साथ आगे मोटरसाइकिल पर गए तो हमको आगे से लाश मिली है। मरियम बीबी के वालिद ने तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार को कातिल करार दे दिया। कहा तर्जुमान रेलवे का दावा गलत है कि मरियम की जहनी हालत खराब थी। मेरी बेटी जहनी तौर पर मुकम्मल ठीक थी। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, दोनों लैब के साथ। अगर वैसी देते हम उसके साथ क्यों भेजे, उसको आने क्यों देते? उसको बिठाया, बिल्कुल ठीक आ रही थी।
मेरे साथ उसका राब्ता नहीं, बहनों के साथ राब्ता था। मामले पर DIG रेलवे पुलिस साउथ जोन की सरबराही में 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी है। कमेटी 3 रोज में चेयरमैन रेलवे को रिपोर्ट पेश करेगी। यहाँ आपको बताएंगे कि बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। बरसाती नालों में तुग़यानी ने निज़ाम जिंदगी दरहम भरम कर दिया। हादसात में 13 अफराद जाम बहक हुए। मुतादिद मकामात पर सड़कें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही की नई दास्तान। तूफानी बारिश और बरसाती नालों के बायस बुनियादी ढांचे को नुकसान। दरिया सवाद में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सयाहती मकामात कालाम और मालम जब्बा की राब्ता सड़कें पहाड़ी तोदा गिरने के बायस बंद हैं। बारिशों से सड़कों, घरों और बिजली की तंसीबात को नुकसान पहुँचा है। चंद जगहों पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। चित्राल, मर्दान, टांग, DI खान और मानसेरा समेत दीगर शहरों में हादसा रूनुमा हुए। सवात अख्तराबाद में 8 साल बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। हसास इलाकों में मौजूद आबादी को हंगामी सूरत हाल पैदा होने से कबल महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। PDMA ने हिदायत जारी कर दी। इदारे ने मुतासर अफराद को बरवक्त इमदाद और तीबी सामान की फराहमी यकीनी बनाने की गुजारिश भी की। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 25 अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। मजीद 7 अफराद जाँ बहक, कच्चे मकानात गिर गए। गंदम की फसल बर्बाद हो गई। सड़कों को भी नुकसान पहुँचा। सिद्रा आरिफ रिपोर्ट करेंगी। बलूचिस्तान में फिर से बारिश, हर तरफ तबाही के मनाजिर। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं से बारिशों का सिलसिला कोयटा समेत सूबे के दीगर अजला में खुलकर बरसा। केज, पसनी और चमन समेत 7 अजला में मूसलाधार बारिश से नुकसानात भी हुए। कोयटा में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली की लोड शेडिंग, जबकि गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चश्मा चौधरी में जो है अभी गैस की लोड शेडिंग, दिन में 3-3, 4-4 दफा गैस नहीं होती। बिजली का तो आप ना ही पूछे तो बेहतर है। वो रास्ता भी हम लोगों का बने, ये भी बंद है। मुश्किलात बहुत है, मरीजों के लिए भी है, माजूर लोगों के लिए भी है। सूबे के 25 अजला में बारिशें रिकॉर्ड की गयी। आसमानी बिजली गिरने समेत दीगर वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। 29 मकानात मुनहदम हुए, जबकि गंदम की फसल, राब्ता सड़कों और पुलों को नुकसान पहुँचा। PDMA और जिला इंतजामिया का मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि बलूचिस्तान में 16 से 19 अप्रैल तक बारिशों के नए सिस्टम की आमद का भी बता दिया। कैमरा टीम के साथ सिद्रा आरिफ, बोल न्यूज़, कोयटा। और अब गजा की बात करते हैं, जहां काबिज इसराइली फ़िज़ाइया की बमबारी 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हमलों में 22 फ़लस्तीनी शहीद और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइली जनूनी फ़ौज ने नसीरात कैंप पर हमले में मस्जिद समेत रिहायशी इमारत को तबाह कर दिया। गजा में इजरायली जारियत के 181 दिन, हर सू बारूद की बू, खून, लाशें और मलबे का ढेर। वस्ती गजा की पट्टी में नुसीरत पनाह गुज़ीन कैंप समेत शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए इजरायली फौज ने मजमूई तौर पर 22 लोग शहीद कर दिए। 200 से ज़ायद अफराद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मकबूजा फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के सरबरा इस्माइल हनिया की नन्ही पोती जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गयी। हजारों लोग मलबे तले लापता हैं। सड़कों पर बिखरी लाशों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। इजरायली फौज की रुकावटों के बाइस अक्सर और बेशतर एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों तक पहुंचने में नाकाम रहती हैं। 7 अक्टूबर 2023 को गजा की पट्टी पर इजरायली जारियत के आगाज से अब तक शहदा की तादाद 33,729 तक पहुंच गई, जबकि 76,371 फलस्तीनी जख्मी हुए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।